लिखो भाई, लास्ट में તું લખી કેમ નથી રહ્યો? નોટ્સમાં લખવાનું છે આ ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન. लिखो प्लीज, लिखो ऑल ऑफ यू. ये सब हो कि आप लोग के लिए यूजफुल है. सर इतना एफर्ट्स देकर पढ़ा रहे तो तुम पढ़ो. चलो रिटर्न एवरीवन. जल्दी थोड़ा पास करो, मुझे और दो डिस्टिंक्शन कवर करने इसके बाद. नो नो लिखो. तो लिखोगे तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा. ऐसे भी इको में कुछ लिख नहीं रहे हो तुम. लखो फटाफट लखो क्विक. डायग्राम ड्रॉ किया. डायग्राम डन दोनों का.
तीन पॉइंट हो गया सब लोगों का? डायग्राम किया करो यार जल्दी फटाफट से, दो और डिस्कशन करते हैं। डायग्राम किया सब लोगों ने? डायग्राम के नीचे चौथा पॉइंट राइट डाउन करो। डायग्राम डॉट ये डायग्राम और में दो डायग्राम है, एक इंक्रीज का एक डिक्रीज का, और राइट में एक एक्सपांशन का और एक कॉन्ट्रैक्शन का। डन। चलो फोर्थ पॉइंट राइट डाउन करो उसके नीचे। देयर आर टू डिमांड कर्व्स, चेंज में राइट डाउन करो देयर आर टू डिमांड कर्व्स। चेंज में क्या लिखना है? देयर आर टू डिमांड कर्व्स, और सामने वेरिएशन में लिखो देयर इज ओनली। चेंज में क्या लिखा? देयर आर टू डिमांड कर्व। दो डिमांड कर्व है ना चेंज में, इंक्रीज में भी दो डिमांड कर्व आएगी, डिक्रीज में भी दो डिमांड कर्व आएगी। ओके, और सामने वेरिएशन उसमें क्या लिखना है? देयर इज ओनली वन डिमांड कर्व। देयर इज ओनली वन डिमांड कर्व। लिखा फोर्थ पॉइंट? फिर से एक बार फोर्थ पॉइंट क्या लिखा? देयर आर टू डिमांड कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज दो चीजें थी, इंक्रीज में भी दो डिमांड कब आएगी, डिक्रीज में भी दो डिमांड कब आएगी, और वेरिएशन में दो पॉसिबिलिटी कौन सा था? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपांशन में एक डिमांड कब, कॉन्ट्रैक्शन में भी एक डिमांड कब। ओके, हाँ फिफ्थ पॉइंट राइट डाउन करो। फिफ्थ पॉइंट डिमांड कर्व शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट SHIFT, डिमांड कर्व शिफ्ट to right RIGHT ब्रैकेट में इंक्रीज ब्रैकेट क्लोज, और क्या लिखा? फिर से पढ़ो, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट ब्रैकेट में क्या लिखा? मतलब अगर इंक्रीज होगा तो राइट में शिफ्ट करेगा, और लेफ्ट ब्रैकेट में डिक्रीज। ओके, क्लियर हुआ बराबर से? एवरीवन क्लियर? बोलो फिर से क्या लिखा है? डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट इन केस ऑफ इंक्रीज, और लेफ्ट इन केस ऑफ डिक्रीज। सामने लिखो वेरिएशन में द मूवमेंट MOVEMENT, द मूवमेंट इज अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड कौन से केस में था? कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखो कॉन्ट्रैक्शन। देखा? द मूवमेंट इज अपवर्ड, ये देखो ना अपवर्ड मूवमेंट है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। द मूवमेंट इज अपवर्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्शन, और डाउनवर्ड, ब्रैकेट में एक्सपांशन। Is that clear? चलो फिर से बोलो, पूरा डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लियर करो, जिसको भी नहीं समझ में आया बिंदास से मुझे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, मुझे बताओ डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके बीच में था? बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। किसके बीच में था डिस्टिंक्शन? चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। पहला वर्ड क्या राइट डाउन किया हम लोगों ने? एनी डिक्रीज। देखिए मेरा बोलो, अभी बोर्ड पे पूछने जगह देखो, याद करके बोलो। Any decrease or decrease in demand is called in demand. सामने क्या लिखोगे? Any expansion or contraction in demand is called variation in demand. Perfect. Number 2, diction बोलने का। Change occurs due to change in factor other than time. Current will remain constant. फिर से क्या बोला? Change occurs due to change in factor other than time. Current will remain constant. ये भी समझ में आया था?
यस, वेरिएशन में क्या बोलोगे? वेरिएशन में सिर्फ प्राइस चेंज होगा, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? एवरीवन क्लियर? उसके बाद डायग्राम किया हम लोगों ने। इंक्रीज का डायग्राम क्या था? प्राइस लेवल कितना लेने का? ओपी। इंक्रीज डिक्रीज करने बैठो ना, याद करो भाई ये चेंज है, चेंज में प्राइस चेंज नहीं होता। क्या बोला? चेंज में प्राइस चेंज नहीं होता। तो प्राइस लेवल कितना? ओपी। क्वांटिटी पहले कितना? ओक्यू। बढ़कर कितना हो जाएगा? ओक्यू। कितना डिमांड का? दो। बराबर। क्यू से क्यू वन, मतलब पहली डिमांड का डी डी, दूसरी डिमांड का डी वन डी वन। डिमांड का विल शिफ्ट टू राइट, डिमांड का विल शिफ्ट टू राइट। दो डिमांड का विल मतलब डिमांड तो अपनी जगह से आगे जा रही है, जिसे बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। अगर इंक्रीज है तो राइट, डिक्रीज है तो लेफ्ट। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ बराबर से? यस। डिक्रीज में प्राइस लेवल कितना था? ओपी। क्वांटिटी कितना था? ओक्यू। कम होकर कितना हुआ? ओक्यू वन। पहली बार डिमांड का डी डी, नई बार डिमांड का डी वन डी वन। डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्ट। आ रहा है समझ में? अगली बात ये हुआ पक्का। और यहाँ एक्सपांशन टाइप का कॉन्ट्रैक्शन का बराबर से समझो। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बनाने बैठो तो पहले अपने आप को एक आइडिया दो, सर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? वेरिएशन में प्राइस चेंज होगा कि नहीं होगा? पक्का चेंज होगा। आ रहा है समझ में? वेरिएशन में प्राइस 100% चेंज होगा। तो पहले ओरिजिनल प्राइस ले लो ओपी, क्वांटिटी ले लो ओक्यू। इतना क्लियर हो गया? डायग्राम बनाने टाइम पे अपने आप को कुछ क्वेश्चन दो, डायग्राम में गड़बड़ होती है बच्चों की, जो नहीं होनी चाहिए। एक्सपांशन करना है तो ओरिजिनल प्राइस हो गया, ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया ओक्यू। अब याद करो कि भाई एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। एक्सपांशन का मतलब ये डिमांड बढ़ेगा। डिमांड का बढ़ता है जब प्राइस फॉल होता है। आ रहा है समझ में? तो नया प्राइस नीचे लेने का। आ रहा है समझ में? लेस द प्राइस। अंडरस्टूड? तो प्राइस आएगा ई से पी पर। बराबर। अभी आप लोग डायग्राम देख रहे हो ना, तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं रैंडमली आपको बोलूंगा एक्सपांशन और डिमांड करो, कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड करो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक्सपांशन करो तो अपने आप को आंसर दो। क्या कर रहा हूँ मैं? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस चेंज होगा तो एक्सेस बना दिया, बना दिया। अब एक्सपांशन के मतलब डिमांड बढ़ेगा, डिमांड तो डिमांड का बढ़ता है जब प्राइस फॉल होता है, प्राइस फॉल होता है। तो ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओपी, फिर प्राइस फॉल होकर ओपी से ओपी वन, प्राइस फॉल होकर ओपी से ओपी वन, लेस द प्राइस मोर द डिमांड, डिमांड एक्सपांड होकर क्यू से क्यू वन। अरे क्या समझ में? ये वाला पार्ट समझा आप लोगों को? डाउनवर्ड एरो राइटवर्ड एरो समझ में आया बराबर से? एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, इसीलिए मैं इतना डिटेल में ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इसको। अंडरस्टूड? इसको बराबर से समझो। अभी तुम्हारे एफवाई बीकॉम में इकोनॉमिक्स आएगा। डिग्री कॉलेज चालू तो करे तुम्हारी, डिग्री कॉलेज स्टार्ट हुआ। हाँ, तो डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर एफवाई बीकॉम का होगा, उसमें भी इकोनॉमिक्स आएगा और उसमें भी ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आ रहा है समझ में? चैप्टर नंबर 2, 3, 4 है ना, वो फिर से रिपीट होंगे। आ रहा है समझ में? फाउंडेशन में भी है और तुम्हारे एफवाई बीकॉम में भी आएंगे। ओके। हाँ चलो, प्राइस लेवल कितना था? अब ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड कम होगा। डिमांड कब कम होता है? मोर द प्राइस। तो प्राइस ओपी से किधर गया? ओपी वन। पहले प्राइस ओपी था, क्वांटिटी ओक्यू था, प्राइस ओपी से ओपी वन, तो डिमांड क्यू से क्यू वन। आया समझ में? ये डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा और ये अपवर्ड मूवमेंट आएगा, ये एक्सपांशन और ये कॉन्ट्रैक्शन। फिर बोथ पॉइंट लिखा देयर आर टू डिमांड कर्व, और यहाँ क्या लिखा? देयर इज ओनली वन डिमांड कर्व। चेंज में दो डिमांड कर्व होगी, इंक्रीज में दो, डिक्रीज में दो, और वेरिएशन में एक ही डिमांड कर्व होगी। एक्सपांशन में एक, कॉन्ट्रैक्शन में एक। दो डिमांड कर्व होगी तो शिफ्ट होगा, दो डिमांड कर्व होगा तो शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट। इंक्रीज है तो राइट, डिक्रीज है तो लेफ्ट। आ रहा है समझ में? और अगर एक कर्व होगा तो ऑब्वियसली वो तो अपनी जगह पर ही है, उसमें मूवमेंट होगा या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड। एक्सपांशन है तो डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन है तो अपवर्ड। एवरीवन क्लियर? आया समझ में? पक्का? करूं रिपीट कुछ? बोलो समझा कि नहीं? एवरीवन, हाँ, ये किसके बीच में डिस्टिंक्शन था? डिमांड एंड वेरिएशन डिमांड। अभी चेंज में दो वर्ड कौन से आते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। और नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इंक्रीज डिक्रीज का होगा। समझा बराबर से? हाँ, इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड। पेज को दो पार्ट में फोल्ड कर दो और एक पार्ट में लिखो इंक्रीज इन डिमांड। ये हो गया डिस्टिंक्शन, बराबर है? अब नेक्स्ट वन, सेकंड डिस्टिंक्शन राइट डाउन करो।
टाइटल 2 इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। थोड़ा फास्ट करो और थोड़ा सा स्पीड करो। बराबर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो इंक्रीज इन डिमांड, राइट हैंड साइड में लिखो डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज में लिखो when more quantity are demanded। एकदम इजी वर्ड्स में લખાવી દઉં છું, તમે એકવાર વાંચશો તો તમને યાદ રહી જશે। તો પહેલે તો when more quantity are demanded at when more quantity are demanded at the same price, it is called as increase in demand। ओके रिटर्न एवरीवन, क्या बोला बोलो फिर से एक बार। when more quantity are demanded at the same price, it is called as increase in demand। सामने देखो क्या आना चाहिए, सामने आप बोलो। बस सेम खाली मोर की जगह पर क्या बढ़ाएगा, आया समझ में। देखो when less quantity are demanded, when less quantity are demanded at the same price, when less quantity are demanded at the same price, it is called as decrease in demand। It is called as decrease in demand। देखा पूरा स्टेटमेंट लिखा कि मोरलेस कर दिया पूरा परफेक्टली लर्न कर रहे हो ना साथ में। हाँ चलो सेकंड लिखो इट अकर्स ड्यू टू, सेकंड पॉइंट राइट डाउन करो, इट अकर्स ड्यू टू OCCURS, it occurs due to chain in factors, it occurs due to chain in factors other than price, like income, other than price, like income, comma, tax rate, हाँ TAXRATE, comma, taste and preference, comma, fashion, कौन से पर लिखा, इनकम, टैक्स रेट, टैक्स रेट के बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, etc in favor of commodity, रिटर्न क्या लिखा फिर से एक बार बोलो, it occurs due to changing factors other than price। क्या चेंज होगा, प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर। एग्जांपल इनकम, टैक्स रेट, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो लिखा वो समझ रहे हैं ना, क्या लिखा है आप लोगों ने, फिर से बोलो, it occurs due to changing factors other than price, like income, tax rate, etc the favor of commodity। मतलब जो चेंज होगा वो फेवरेबल चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, फेवरेबल। जैसे इनकम बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो दैट इज कॉल्ड फेवरेबल चेंज। आया समझ में। अभी अगर जूनागढ़ की धरती अगर और बढ़ रही है, बराबर है, और टेम्परेचर 40-45 हो गया तो वो फेवरेबल चेंज है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के लिए। इसके लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के लिए फेवरेबल चेंज, लेकिन टी और कॉफी के लिए अनफेवरेबल चेंज। आ रहा है क्या समझ में।
अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना बराबर से? डू यू अंडरस्टैंड? इंक्रीज में जो चेंज होंगे वो कौन से चेंज होंगे? फेवरेबल। और डिक्रीज में जो चेंज होंगे वो अनफेवरेबल। पूरा कॉपी कट पेस्ट मारने का काम आ रहा है समझ में? आपको वो पॉइंट्स हमें फरीથી લખવા और लाइक से अगेंस्ट द बाउंड क्या लिखने का? अगेंस्ट द बाउंड। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? सेम पॉइंट बेटा सामने कॉपी कट पेस्ट करो, देखो इट अकर्स due to change in factors. It occurs due to change in factors other than price, like income, comma tax rate, comma taste and preference, तो क्यों लिखने हैं भाई? लगेगा ऊपर आराम से बैठो यार, इधर जगह इधर इतना क्लास लिखना है तो इतना क्यों करती करना? ओके, पूरा पॉइंट निकाल। इनकम, taste and preference, fashion, climate and weather condition, etc. in favor of commodity. Sorry, etc. against the commodity. Against the commodity. बराबर आया समझ में? उधर फेवरेबल चेंज था, इधर अगेंस्ट चेंज। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए बताओ आप लोग? पहले में मीनिंग बोला, दूसरे में कॉज बोला, रीजन बोला कि इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है। तीसरे में डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हम लोगों ने, करो डायग्राम। इंक्रीज में इंक्रीज वाला और डिक्रीज में डिक्रीज वाला डायग्राम करो। जल्दी जल्दी फटाफट, इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला डायग्राम। इंक्रीज में इंक्रीज का, डिक्रीज में डिक्रीज का। डिमांड कम होता है तो डिक्रीज, डिमांड होता है तो डिक्रीज। चलो भाई, क्या इंक्रीज डिक्रीज बराबर? इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा, डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम डन एवरीवन? करो जल्दी यार, फटाफट थोड़ा स्पीड करो। आया समझ में? क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए। डायग्राम किया ना, फोर्थ पॉइंट लास्ट में लिखो। द डिमांड कर्व, इंक्रीज में लिखो डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है ना, और यहाँ लेफ्ट में डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। एक में डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइट में, एक में डिमांड कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट में।
अंडरस्टूड एवरीवन क्लियर श्योर किसके बीच में डिस्टिंक्शन हुआ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों किसके पार्ट थे चलो जल्दी फटाफट उसमें देखे बिना बोलो व्हाट इज इंक्रीज when more quantity are demanded बोलो सबका आंसर आना चाहिए आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन सबको आना चाहिए बोलो when more quantity are demanded is called an increase in demand सामने बोलो quantity demanded is called an increase in demand perfect number 2 it occurs due to change in factor देखे बिना पढ़े बिना it occurs due to change in factor सामने फिर से करो देखे बिना it occurs due to change in factor क्लियर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ किया डायग्राम समझ में आ गया सबको प्राइस लेवल लेने का ओपी पहले की क्वांटिटी ओक्यू बढ़कर ओक्यू वन कितने डिमांड का दो पहली वाली डीडी दूसरी वाली डी1 डिमांड का विल शिफ्ट टू राइट आ रहा है समझ में और अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्ट इज दैट क्लियर कितने डिस्टिंक्शन बिटवीन हुए दो पहला वाला कौन सा था डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड दूसरा कौन सा किया इंक्रीज और डिक्रीज वो दोनों किसके पार्ट थे तो अभी लास्ट पार्ट किसके आएंगे वेरिएशन के कौन से दो पार्ट्स हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तो लास्ट पार्ट डायग्राम कर लो एक्सपांशन पेज को डिवाइड कर दो दो पार्ट में एक बाजू पे लिखो एक्सपांशन ऑफ डिमांड और सेकंड पे लिखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें टोटल कितने पार्ट हैं 4 पार्ट है एक मिनट जरा सुन लो एक मिनट सुन लो जरा 2 मिनट चैप्टर नंबर 3 में 4 पार्ट है 3A 3B 3C 3D बराबर ये पार्ट में जैसे ही कंप्लीट करूंगा 3A और 3B हो जाए अभी 3C है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम स्टार्ट करेंगे आज कल कंटिन्यू करेंगे कल पूरा लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ही 3C पे 3C जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट तो बोलोगे देखिए सर 3D बेटा 3D पोर्शन में से ओमिट है तो मैंने नोट्स में दिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस नए सिलेबस में ओमिट थे तो 3D करने का जरूरत नहीं तो कल अपना चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा आ रहा है समझ में कल कौन सा डे है वेडनेसडे ऑलराइट तो वेडनेसडे को 3C कंप्लीट किया मतलब अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट बराबर थर्सडे को पूरा दिन सुबह 8 से लेकर दोपहर को 2 बजे लेक्चर चैप्टर नंबर 4 पे फोकस करने का कितने पे 4 छोटा चैप्टर है एक ही होके दिन में कंप्लीट होगा पूरा आ रहा है समझ में तो थर्सडे का दिन चैप्टर नंबर 4 पे एलोकेटेड है आ रहा है समझ में और फ्राइडे से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे आ रहा है क्या समझ में इज दैट क्लियर बराबर ऑलराइट वी विल बी एबल टू कंप्लीट 1 2 3 4 5 3 चैप्टर का टारगेट है और ये कंप्लीट किया इज दैट क्लियर यस बराबर 6 और 7 में कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट टाइम पे तो इन दैट मींस आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स 50% सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी ओवर आया समझ में समझा बराबर से क्लियर ऑलराइट घंटे तक में ही मैच्योरिटी कवर हो रहा है मैं जब नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा तो बाकी के 2 चैप्टर पे कम कर लूंगा तो पूरा माइक्रो खत्म 50% इको ओवर आ रहा है समझ में क्लियर हो रहा है अंडरस्टूड यहाँ जैसे मैंने टाइम टेबल दिया है सुनो इको में कोई एक्स्ट्रा नहीं करो तो एटलीस्ट इतना तो करके ही जाओ ऑलराइट और मैंने आप लोगों को वो फोटो भेजा था स्कैनर दिया आप लोगों ने मैं स्कैनर हम लोग फोटो ब्रिटिश ने दोनों को भेजा था मैं शेयर किया था लॉन्ग टाइम 1 महीनों देगी ग्रुप में सर ने भेजा होगा बेटा अभी बोलो एमएस लॉन्ग पेज से बेटा तुम्हें बुक मिल जाएगा
स्कैनर भी हो गया, अभी की टाइम है, लेकिन अभी मैं माइक्रो कमेंट करके जा रहा हूँ, तो मैं कितने चैप्टर का आपको एमसीक्यू का भी टाइम टेबल बनाकर दूंगा। आ रहा है समझ में? रोज एक सुनो, एवरी डे एक 30 एमसीक्यू का टारगेट बनाने का, कितना? रोज 30 एमसीक्यू इको का करते जाए। आ रहा है समझ में? और एक दो सब्जेक्ट आपके कौन से सब्जेक्ट है एमसीक्यू है, इधर ध्यान दो। अगर इको में और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने हैं तो मैथ्स का रोज का 50 एमसीक्यू करने का, चाहे मैथ्स के लेक्चर हो या ना हो, जो टॉपिक हो गया है उसको भी करो। आ रहा है क्या समझ में? अंडरस्टूड? मैथ्स का रोज 50 एमसीक्यू होना चाहिए रोज। बराबर नियम बना ली दो, रोज जैसे स्नान करते, रोज ब्रश करते, रोज खाना खाते, रोज इको का 30 एमसीक्यू एटलीस्ट, और रोज 50 एमसीक्यू मैथ्स का करने का ही करने का। कुछ भी हो जाए ये जेन्युइन। आ रहा है समझ में? ये कंपलसरी करने का तो एक प्रैक्टिस जम जाएगा, तो आप लोग का जितना प्रैक्टिस होगा उतना दोनों में स्कोर होगा। आ रहा है क्या समझ में? मैथ्स में भी एटलीस्ट 30-40% सिलेबस तो सबमिट किया होगा ना, बराबर? तो मैथ्स के जितने भी एमसीक्यू से वो करो, सर को बोलो हमें और एमसीक्यू दो प्रैक्टिस करने के लिए, सर भी प्रोवाइड यू एंड डू मोर प्रैक्टिस ऑन मैथ्स। आ रहा है समझ में? क्लियर? हाँ, दो सब्जेक्ट मैंने पहले भी बताया था ज्यादा स्कोर करने में डिफिकल्ट जाते हैं, तो दो है मैथ्स एंड लॉ। लॉ स्टार्ट हो चुका है तो लॉ में भी आपकी राइटिंग होगी, और डे 1 पे मैंने पूरा रोड मैप दिया था आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करने का। हमारा टारगेट है जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो अभी होगी मतलब टाइम फटाफट जा रहा है, मई खत्म हो गया, आपको लगे अरे भाई जनवरी 27 में एग्जाम है, बराबर तो ये टाइम पास जाएगा, बराबर ऑलमोस्ट होके 6 मंथ हो गया। यहाँ से आप समझो कि बाकी इट्स लाइक दैट जून से चालू कर दो, आज 2 जून हो गया, सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे तक 3 बजे तक आधा दिन तो क्लासेस में हो, तो बाकी आधा दिन ही मिलता है। मतलब समझो कि अगर 6 महीने का टाइम है तो आपके पास 3 महीना ही है। कितना महीना? 3, क्योंकि अभी तो आपके साथ कॉलेज भी स्टार्ट होंगे, कॉलेज भी स्टार्ट होंगे ना। अरे वेरी गुड, नहीं जाने का, लेकिन बेटा ये कॉलेज में टाइम नहीं गया, उस टाइम पे अपना सीए फाउंडेशन का स्टडी करने का, सारे का समझ में? कॉलेज में नहीं जाने का दैट ग्रेट, लेकिन ऐसा एडवांटेज अगर आपको मिल रहा है तो वो टाइम आपको फाउंडेशन की स्टडी में यूटिलाइज करना है। आएगा समझ में? क्लियर? अपने यहाँ से बेस्ट होके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन बेटा आपको भी साथ में चलना पड़ेगा, ताकि यहाँ से नहीं बचता। आ रहा है समझ में? तो आपको भी उतना उतना पार्ट करते जाना है। यू अंडरस्टैंड दिस? बराबर? चलो अभी ओके, कौन सा है नेक्स्ट पर? एक्सपांशन इन, हाँ एक्सपांशन इन डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, लिखा टाइटल, लिखा एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। टाइटल लिखा कॉन्ट्रैक्शन पहले सुनिए, बोल रहे हैं ओ एंड क्या है सीपीआई ओ कॉन्ट्रैक्शन सीओ है। अरे हाँ ये क्या बना कर expansion में लिखो when the demand rises, when expansion में लिखो फटाफट, when the demand rises due to fall in price, when the demand rises, RISES, बराबर? when the demand rises, RIC नहीं लगता, वो चावल हो जाएगा, बराबर? RISES, rises, when the demand rises due to fall in price alone, due to fall in price alone, ALONE, full stop. Other factors are remaining constant. Other factors are remaining constant. It is called as expansion of demand. It is called as expansion of demand. बराबर? फिर से एक बार क्या बोलेंगे, बोलो फटाफट।
when the demand rises, यानी मैं आपको बड़ो समझो बहुत इजी का है when the demand rise हो रहा है क्यों due to all those other factors are remaining constant each is called as expansion of demand आया समझ में क्लियर क्या दिखा परफेक्टली समझ में आया करेक्ट एक बार फिर से बोलो देखे बिना और फिर लिख when the demand is due to all the remaining constant, it is called as expansion of demand. Here, second डायग्राम करो सामने. अच्छा अभी आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन का ट्राई करोगे क्या कि फिर रुको पहले बोलो क्या लिखो. When the demand falls due to when the demand falls due to the other factors are remaining constant, it is called as contraction of demand. आया समझ में देखो when the demand falls due to rise in when the demand falls due to rise in price alone फिर से एक बार क्या लिखा है हम लोगों ने when the demand falls due to rise in price alone other factors are remaining constant it is called as contraction of demand. Okay, मैंने लिखा दोनों का श्योर एवरीवन हैव रिटन लिखा परफेक्टली. चलो सेकंड पॉइंट राइट डाउन करो. It indicates क्या लिखना है it indicates that more quantity are demanded. It indicates that more quantity are demanded when the price falls. It indicates that more quantity are demanded when the price falls. बराबर. नेक्स्ट वन सामने क्या लिखोगे. It indicates that less quantity are demanded. It indicates that less quantity are demanded when the price rises. आया समझ में क्या लिखा है जरा पढ़ो फिर से एक बार. It indicates that more बोलो या हम लोग भी बोलो क्या लिखा है आपने पहले एक्सपांशन में क्या लिखा है. It indicates that more quantity are demanded when the price falls. क्या लिखा है. It indicates that less quantity are demanded when the price rises. Everyone clear? बराबर. थर्ड पॉइंट क्या आना चाहिए. डायग्राम. चलो डायग्राम करो फटाफट से दोनों का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का. हाँ जो तेरा क्यों था वो क्यों राइट क्यों होता है. एक्सपांशन का किया डायग्राम
एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम किया, डायग्राम डन। डायग्राम हो गया सबका। एक लास्ट पॉइंट लिखो, द मोमेंट done. Because the movement is downward. The movement is downward along A, L, O, N, G, along the same demand curve. The movement is downward along the same demand curve. Contextually, the movement is upward. The movement is upward along the same demand curve. The movement is upward along the same demand curve. Okay, clear? Written. तीन डिस्टिंक्शन बिटवीन कवर किए। फर्स्ट डिस्टिंक्शन कौन सा था? चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। सेकंड हमने किया इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और थर्ड वन किया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वेरी क्लियर। ऑलराइट, ऑलराइट। अभी हो गया, आपकी नोट्स में आ जाओ, चलो फटाफट से क्विकली।